हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 7 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, बीईओ, लेखपाल, स्टेट पीसीएस और ईपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, डिमेंशिया किसके कारण होता है। देखिए, डिमेंशिया एक आनुवंशिक बीमारी है और ये किसके कारण होता है, ये एचआईवी संक्रमण के कारण हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कि डिमेंशिया सिर का चोट, स्ट्रोक, मस्तिष्क ट्यूमर या एचआईवी संक्रमण आदि के कारण भी हो सकता है डिमेंशिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सौर सेल यानी कि जो सूर्य ऊर्जा से चलने वाली सेल है, ये सिलिकॉन धातु से बनाया जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है कि जो सौर सेल जो होती है वो सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव द्वारा सूर्य या अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करता है और सूर्य की रोशनी में ये 1 या 2 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और सौर बैटरी में लगे सेल प्रकाश को समाहित कर अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन को उस धातु के साथ क्रिया करने को प्रेरित करता है, जिसके कारण वो एक तरह से बैटरी उसमें चार्ज होता है। ठीक है, और उसके इस सौर सेल से हम बहुत सारे उपकरण अपने घर में चला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रति ग्राम सबसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा किस में होती है, तो ये सोयाबीन में होती है। देखिए, लगभग इसमें सभी में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा सोयाबीन में होती है। इसलिए जो लोग जिम करते हैं या कुछ जो एडिशनल जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग सोयाबीन का सेवन करते हैं, इनकी भीगे हुए सोयाबीन करते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। तो देखिए कि एक ऊंची इमारत है, वहाँ से 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ कोई चीज़ गिराई जाती है और 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर देखेंगे। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा v = u + at। देखिए यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी या हम कह सकते हैं अंतिम वेग, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी और ये हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। ठीक है, t हमारा टाइम है। अगर इस फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं तो देखिए अभी हमने देखा कि जो इनिशियल जो वेलोसिटी था यानी कि जो हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, 0 रहेगा और जो हमारा त्वरण कितना है वो 9.8 है और समय कितना दिया, 3 सेकंड। तो अगर इस फॉर्मूले में हम इसको रखे हैं इसमें, तो u हमारा 0 हो गया और a हमारा 9.8 हो गया और t टाइम हो गया 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 29.4 हो गया, 29.4 इसका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया न्यूट्रॉनों की वजह से होती है। देखिए, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो देखिए एक ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें हम देखते हैं कि कोई भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिक में टूट जाता है या विखंडित हो जाते हैं, इनके अलग अलग भाग में बढ़ जाते हैं, उसको हम फ्यूजन या विखंडन कहते हैं। ठीक है, आप इस फिगर में देख होंगे, ये एक जो है नाभिकीय विखंडन की क्रिया है जिसमें न्यूट्रॉन की वजह से ये विखंडन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं उत्प्लावकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि आर्किमिडीज ने किया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके हर चीज़ के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है उसने क्या बताया कि किसी तरल माध्यम में कोई जो है हम देखते हैं किसी चीज़ को अगर हम डुबोते हैं, उस डुबोने को हम पूर्ण तरह से या आंशिक रूप से अगर डुबोते हैं तो उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के जो भार के बराबर होता है। ठीक है, तो इनकी E = mg या हम इसको कहते हैं PFGV। और देखिए यहाँ पे क्या है, E क्या है, उत्प्लावन बल है। ठीक है, यहाँ पे जो ये सिंबल है ये द्रव का घनत्व है, G ये गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, और V हमारे उसके द्वारा आयतन है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन है। तो ये देखिए कुछ इसके बेसिस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ब्लड टेस्ट से थैलेसीमिया वाहक का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए थैलेसीमिया मैंने बताया कि एक आनुवंशिक बीमारी है, और ये देखिए कि इन सभी के कारण इसके सभी के टेस्ट के द्वारा इसको किया जा सकता है। देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC, ठीक है, जो यहाँ पे प्रीनेटल टेस्टिंग होता है और रेटिकुलोसाइट काउंट होता है। ये अलग अलग टेस्ट के नेम हैं जिसके कारण हम थैलेसीमिया का पता लगा सकते हैं इन टेस्ट को करके, ठीक है। देखिए थैलेसीमिया मैंने बताया कि एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसके कारण हम देखते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में एक तरह से ऐसी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन बनने की क्षमता जो है नहीं होती है, इनकी वो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिससे हमें देखते हैं कि एनीमिया, थकान आदि की ऐसे जो है चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इसका मुख्य क्या कारण है, रक्त दोष होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ, एलाइजा टेस्ट, जिसको हम कहते हैं कि एड्स का मेनली इसको एड्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा जीका वायरस, हेपेटाइटिस और रोटा वायरस, इन सारी चीज़ के लिए भी एलाइजा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली हमारी जो आंखों की जो पीपल है का आकार कैसा हो जाता है। देखिए तेज प्रकाश अगर होगी तो हमारे आंखों की जो पुतली है उसको आप देख लेंगे इस फिगर में, ये पुतली इसका आकार छोटा हो जाता है, लेकिन यहीं पे अगर अंधकार होगा तो हमारी आंखों की पुतली बड़ा हो जाता है। देखिए अगर अंधेरे में कोई आप चीज़ देखते हैं तो आप अपनी आंखों को गौर से थोड़ा सा आंखें बड़ी हो जाती है, तो इस तरह से जो अंधेरे में पुतली हमारी बड़ी हो जाती है, लेकिन तेज़ प्रकाश में आंखें, जैसे आपकी आंखों में अगर कोई टॉर्च मारते तो आंखें एकदम सिकुड़ जाती है, तो इस तरह से ये पुतली काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए इन दोनों के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो देखिए एक प्रोटीन है जो हमारी जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है, एक तरह से हम और देखते हैं कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान देंगे कि मायोग्लोबिन, जिसको MB से डिनोट करते हैं, ये क्या है, तो देखिए हमारे मांसपेशियों के ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक तरह से ये भी हमारे शरीर में एक तरह से ऑक्सीजन और ये एक तरह से कहते हैं ऑक्सीजन को, मांसपेशियों में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और एक तरह से हम देखते हैं कि ये लोह का बाध्यकारी प्रोटीन है, यानी कि इसमें लोहे पाया जाता है, ठीक है, मायोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रकाश के किस रंगों का पौधों द्वारा तीव्रता से अवशोषण किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, नीला और लाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकी अगर सूरज की रोशनी आती है तो उसमें नीला और लाल रंगों का बहुत ही स्पीड के साथ ये अवशोषण करती है पौधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ कौन सी है। तो देखिए निम्न में से हमारी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि कौन सी है, तो ये उपरोक्त तीनों हमारी ऊष्मा का जो है जो एक स्थान से दूसरे पहुंचाने की एक विधि है। विकिरण, जैसे सूरज से हमारी पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है, ऊष्मा आती है, वो विकिरण विधि से आती है, ठीक है। संवहन, चालन, ये सारे हमारे ऊष्मा का स्थानांतरण की एक विधि है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ऊष्मा का मात्रा क्या होता है वो हमने देखा कि वो जूल या कैलोरी होती है, और जब अभी मैंने बताया कि जो सूर्य से जो पृथ्वी पर ऊष्मा आती है वो एक विकिरण विधि से आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फुट एंड माउथ रोग जंतुओं में किसके कारण होती है। तो देखिए ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण ये रोग होता है, ठीक है। और देखिए इसका दूसरा नाम है मुंह खुरपका का, ठीक है। और देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखिए विषाणु की जो खोज की थी किसने की थी, तो ये एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, और चेचक के टीके का आविष्कार भी इन्होंने एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए हम सिनेमाघर में देखते हैं तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई हमें देखता है, लेकिन आंखों की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। आप इस फिगर में देख लेंगे, इस पौधे का जो फिगर बन रहा है हमारी आंखों की रेटिना पे वो एक तरह से उल्टा बन रहा है, लेकिन सिनेमा के घरों में हम देखते हैं जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, ठीक है। और देखिए कि जो आंखों की रेटिना में वो वास्तविक और उल्टा दोनों बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केचुआ और रक्त चूसक जोंक किस संघ के उदाहरण हैं। तो देखिए जोंक यानी कि और जो केचुआ होता है वो एनिलिडा संघ के जो है प्राणी है, ठीक है, यानी कि जंतु है, ठीक है। अब देखिए एनिलिडा संघ क्या है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्ग है हम देखते हैं जिसमें जो भी कीड़े आते हैं उसका शरीर जो है खंडयुक्त बटा होता है। जैसे आपने केचुआ का देखा होगा या इस फिगर में देख लेंगे, इनका शरीर जो है लंबा होता है और कई भागों में अलग अलग खंडों में बटा होता है, ठीक है। और ऊपर से देखने पर उथले खाद इन खंडों को एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है। आप एक देखेंगे इस फिगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदीप्ति नली में
सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? तो देखिए प्रदीप्ति नली यानी कि हम कह सकते हैं इसको ट्यूबलाइट बोलते हैं हम, ठीक है, जो हम नॉर्मल भाषा में। तो इसमें पारा, वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे। देखिए इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो हम घरों में CFL यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। और जो प्रदीप्ति नली हम देखते हैं ट्यूबलाइट होता है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे प्रदीप्ति क्यों कहा जाता है, फ्लोरोसेंट क्यों कहा जाता है? देखिए कि एक पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण हम देखते हैं कि पदार्थ अन्य स्रोतों से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित करता है और तत्काल ही उसको उत्सर्जित कर देता है। ऐसे पदार्थ को प्रदीप्ति पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो और यही चीज़ हम देखते हैं कि आर्गन और ये पारावास, ये फ्लोरोसेंट जो हमारी ट्यूबलाइट में भरी होती है और इसके कारण ये हमें लाइट जलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अवशोषित करता है और इसको परावर्तित करता है, ठीक है, उत्सर्जित कर देते हैं। अवशोषण के बाद तुरंत उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से भाप अवस्था में बिना द्रव अवस्था में गुजरे पहुंचना क्या कहलाता है? इनकी देखिए कि ये डायरेक्टली हम देखते हैं कि ठोस अवस्था से वो सीधे गैस में बनता है, उसमें कोई भी द्रव अवस्था में नहीं बनता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस रासायनिक क्रिया में हम देखते हैं कि जो सीधे पदार्थ ठोस पदार्थ से वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आयोडीन, ठीक है। और इस प्रक्रिया के दौरान कभी भी हम देखते हैं कि वो द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन स्वपोषी पौधा है? तो देखिए स्वपोषी पौधा यानी ऐसे पौधे, ऐसे जीव जंतु जो हम देखते हैं कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम स्वपोषी कहते हैं। और इसका सही एग्जाम्पल यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी यानी शैवाल, ठीक है। शैवाल एक जो है स्वपोषी है। तो देखिए इसमें हम पौधे, मैंने बताया कि जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर करते हैं उसको परपोषी कहते हैं, ठीक है। और देखिए कि इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो दूसरे चीज़ पर निर्भर करते हैं, उसको परपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो देखिए आकाश का रंग वहाँ से हम देखते हैं कि काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम देखते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अंतरिक्ष में हम देखते हैं कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, और इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती है, इसलिए हम अंतरिक्ष में हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे वायुमंडल है, हमारी जो पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे धूल के कण होते हैं, और जब सूरज की रोशनी हमारे वातावरण में आती है तो ये इन धूल कणों से वो जो उसके अलग अलग रंग जो है वो इन धूल कणों के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, जिससे हमें दिखता है कि आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको कहा जाता है ऊतक यानी कि टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। यानी कि वो विशेष कार्य करने के लिए हम देखते हैं कि वो सारे जो है एक समूह में इकट्ठित होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऊतक या टिश्यू कहलाते हैं। देखिए ऊतकों का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारे बायोलॉजी के ऊतक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और ऊतक मेनली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के जो है ऊतक हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो देखिए कुछ ऐसे जो प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे धातु होते हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, वो है एल्युमिनियम, जिसका सिंबल है Al, ठीक है। और देखिए जब भी चुंबक की बात आती है तो देखेंगे कि चुंबक से 2 चीज़ पूछा जाता है कि चुंबक में 2 होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो देखिए कि इसमें हमेशा ये पूछा जाता है कि चुंबक को अगर हम जो है एक रस्सी से बांध कर लटका देते हैं तो उसकी दिशा हमेशा कौन सी होती है? तो इसकी नॉर्थ और साउथ जो है हमेशा ये दिखाती है, ठीक है। और इसके जो गुरुत्वाकर्षण बल इसके दोनों सिराओं पर ज़्यादा होती है और मध्य पे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, श्यानता इनकी जो विस्कोसिटी, इसकी SI मात्रक क्या है? तो देखिए इसका SI में मात्रक है प्याज, ठीक है। यानी कि P1 इसका जो है डिनोट करते हैं इसकी मात्रक को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पास्कल, पाइला और टेस्ला भी है यहाँ पे। तो देखिए पास्कल दाब का मात्रक है और टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करेंगे। देखिए श्यानता हमने बताया था पिछले जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें भी मैंने बताया था श्यानता क्या होता है कि कोई भी तरल पदार्थ पर हम जो है अगर उसको एक पात्र से दूसरे पात्र में या कहीं से उड़ेलते हैं तो देखते हैं कि वो अपने बहने का विरोध करती है और उसको ही श्यानता कहते हैं। और जैसे हमने देखा कि जो शहद होती है और दूध होता है, तो देखिए शहद अपने
जो आकृति परिवर्तन का विरोध ज़्यादा करती है लेकिन दूध कम करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं श्यानता यानी कि गाढ़ापन, या जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हाइड्रोजन की समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप नोट करेंगे। देखिए समस्थानिक क्या होता है, कोई भी ऐसे तत्व जिसके हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु उनका परमाणु भार उनको जो है अलग अलग होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं। और इसके अपोजिट अगर परमाणु भार समान हो और उसके परमाणु क्रमांक अलग हो, उसको क्या कहते हैं, समभारी। देखिए समभारी, उसमें परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो देखिए छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ को जो है हर इसमें एक्सरसाइज में इसको करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेफ्रॉन का संबंध मानव शरीर के किस प्रणाली से है। तो ये मानव शरीर के उत्सर्जन प्रणाली से इसका संबंध है, नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन एक तरह से हम देखते हैं कि जिसमें गुर्दे की मूत्र उत्पन्न करने वाली कार्यात्मक संरचना है, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। और देखिए जो इसकी स्टडी या इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और देखिए जो हमारे शरीर के वृक्क या हम जिसको कहते हैं गुर्दे का जोड़ा एक मानव अंग है, जिसमें हम देखते हैं कि जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन या हम कहते हैं शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, जो गुर्दे के कार्य। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हीरा क्या है, एक मिश्रण है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या मिश्रण है, यौगिक है, तरल है या तत्व है। तो देखिए हीरा क्या है, एक यौगिक है, ऑप्शन में यहाँ पे बी हमारा, सॉरी एक तत्व है, यहाँ पे डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हीरा एक तत्व है। और देखिए कि इसमें हीरे के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको तत्व, मिश्रण, यौगिक, इन जो तरल होता है इसके बारे में एक डिफरेंशिएशन मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि मिश्रण हम देखते हैं कि जो द्रव, ठोस और गैस, इसको आपस में जो मिलान कर बनता है उसको हम क्या कह सकते हैं, मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कि अगर कोई भी रासायनिक में जैसे कोई भी शुद्ध पदार्थ होता है, 2 या 2 अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना हुआ जो चीज़ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, और जो तरल, जिसमें ऐसे पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं, चाहे वो गैस हो या द्रव हो, उसमें अगर वो बहने का गुण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और देखिए ऐसे हम कुछ ऐसे जो शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं, जब हम देखते हैं कि जिसको जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं उसको हम तत्व कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तत्व, मिश्रण, यौगिक और तरल को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।